नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदन में जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। दरअसल बालसवा में स्थित लैंडफिल और गोबर गैस प्लांट पर जमकर राजनीति हुई। आम आदमी पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य अजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी शासित निगम जोर शोर से उद्घाटन करती है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं है। देखिए, बड़सवा लैंडफिल पे आए दिन आग लगती है, पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है। मैं कई दफ़ा बड़सवा लैंडफिल पे जा चुका हूँ। मैंने ऊपर देखा कि लोग बड़े पैमाने में कूड़ा बीनते हैं और वहाँ पे आग लग जाती है। तो इनके अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वहाँ पे देखें। इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है। मैंने इनसे कहा कि साइड में बहुत सारी मशीनें ऐसी भी है जो कई सालों से चली नहीं है, वहाँ पे आप लोगों की निगाह नहीं पड़ी। फिर दूसरी बात आती है बड़सवा पे गोबर गैस प्लांट के लिए। वहाँ के पार्षद जो आपकी डिप्टी चेयरमैन भी है, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, उन लोगों ने वहाँ पे पब्लिक में जनता में कहा कि यहाँ पे गोबर गैस प्लांट बनाया जाएगा। आज यही कबूल रहे कि वहाँ पे गोबर गैस प्लांट नहीं बनना, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे गोबर गैस प्लांट बने। अगर वो गोबर गैस प्लांट वहाँ बनेगा तो वहाँ आसपास का जितना भी गोबर है वो झील में गिरता है, झील में गिरने से बीमारी होती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुग्गेश पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कड़े विरोध के बाद बीजेपी शासित एमसीडी को घुटने टेकने पड़े। दिल्ली की 3 बड़ी संपत्तियों को बेचने के प्रस्ताव को या तो रद्द किया या टाल दिया। भाजपा राजन बाबू अस्पताल की जमीन, शालीमार बाग स्थित स्कूल की जमीन और सभी सामुदायिक भवनों को प्राइवेट माफियाओं को बेचने की तैयारी में थी। दुर्गेश पाठक ने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली को बेचने की भाजपा की मंशा को आम आदमी पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी। दिल्ली वालों के संघर्ष की जीत हुई है, इस जीत के लिए सभी को बधाई देते हैं। दिल्ली वाले बदला लेंगे और आगामी चुनाव में भाजपा के एक एक नेता की जमानत जब्त करेंगे। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर आएंगे। दिल्ली वालों को ढेर सारी बधाइयां। दिल्ली वालों ने जो लड़ाई लड़ी, दिल्ली वालों ने जो जंग लड़ी, उसका परिणाम आया कि आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। साथियों, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 3 बड़ी प्रॉपर्टीज बेचने की तैयारी में है। सबसे पहला राजन बाबू जो टीबी अस्पताल है, उसके पास की जो पूरी प्रॉपर्टी, उस अस्पताल की जो पूरी प्रॉपर्टी है, उसको ये बेचने का प्रस्ताव लेके आ रहे थे। लेकिन आप लोगों ने जो संघर्ष किया, जब से ये जानकारी आई, आप लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर दबाव बनाया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के ऊपर दबाव बनाया, उसका रिजल्ट ये निकल के आया। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पे लिखा, जिस तरह से आप लोगों ने बाकी जगहों पे लिखा, उसका परिणाम ये निकल के आया कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग घुटने टेकने पे मजबूर हुए। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। लोगों को आम आदमी पार्टी में जोड़ने के लिए पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक मिस्ड कॉल अभियान की शुरुआत की, जिसे मिस्ड कॉल देकर कोई भी आम आदमी पार्टी से जुड़ सकता है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपने सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं को इस महाअभियान में लगा दिया है। इसी क्रम में शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 64 पीतमपुरा क्षेत्र में महिला विंग की संगठन मंत्री रवीना डबास और आपके नेता प्रवीण डबास ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक मिस्ड कॉल जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से शालीमार बाग विधानसभा विधायक वंदना कुमारी भी मौजूद रहीं। दिल्ली में युवाओं ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। टेडेक्स नाम का एक एनजीओ ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कई कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस एनजीओ का संचालन 18 साल के युवा कर रहे हैं। जो युवा पहले अपने भविष्य के बारे में चिंतित होते थे, आज वही दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य है कि विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचकर युवाओं के लिए बेहतर काम करना। मेरा नाम भावनी सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बॉर्डर्स विदाउट कॉज की। एंड जैसा कि आपने पूछा कि ये आइडिया कहाँ से आया हम लोग ऐसे ही वीडियो कॉल पे थे एंड वी थॉट कि हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा, हमें पार्टी करने को नहीं मिल रहा, दीज वर आवर प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम थी। बट देन वी थॉट कि उन लोगों के क्या जो बाहर है, दे आर जस्ट देयर, वो उधर वहाँ अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं कोविड है नहीं है। एंड जब हम उधर गए और हमने पूछा कि आपको
और जब मेरे को याद है मैं कुत्तों को ऐसे ब्रेड देने गई थी एंड वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था एंड उस बच्चे ने मुझे लाइक एवरी अदर जो बच्चा सड़क पे था उसने मुझसे वो ब्रेड मांगा एंड जब मैंने बोला कि ये कुत्तों के लिए तो उसने मुझे बोला कुत्ता समझ के ही दे दो मेरे को। सो दैट व्हेन मेरे को लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट इट, पार्टी करना इज़ नॉट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम, मेरे को बाहर जाना है, उन लोगों की मदद करनी है और अगली बार ऐसा ना हो कि वो बच्चा मेरे को बोले कि कुत्ता समझ के दो। दिल्ली के शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे शातिर चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो बंद मकानों को अपना टारगेट बनाते थे और घर की रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल 17 नवंबर को जगतपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक कुमार अपने एक रिश्तेदार के शादी समारोह में गए हुए हैं। उनकी बेटी की सगाई के लिए घर में रखे केस और ज्वेलरी चोरी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तो पूरे मामले का खुलासा भी हुआ है। पर एक शिकायत मिली थी पीसीआर कॉल 12:30 बजे के आसपास रात में। एक अशोक कुमार जगतपुरी है, इनकी बेटी का सहाय था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। जैसे सहाय कदम होके इन्होंने घर पे आके देखा, इनका घर का ताला तोड़कर वहाँ काफ़ी सारे कैश वो ज्वेलरी वो शादी के लिए रखा था वो सारे चोरी हो रखा था। इसी के ऊपर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किए हैं। ये केस को हमने स्पेशल स्टाफ को भी असाइन किए हैं और एक टीम हम जगतपुरी थाने से भी हमने बनाया। इसी के ऊपर स्पेशल स्टाफ ने उसी इलाका का टेक्निकल लोकल इंटेलिजेंस सब कुछ सीसीटीवी फुटेज कम से कम 50 सीसीटीवी फुटेज सब स्क्रीन करके इन्होंने फाइनली हमने एक बंदे को हमने जीरो इन किए हैं। पर एक केजरीवाल सरकार ने बुधवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित म्यूजिकल प्ले का थीम सॉन्ग भीमची जय को लॉन्च किया। इससे मशहूर म्यूजिक बैंड इंडियन ओशियन द्वारा तैयार किया गया है। जब तक कड़ का मान रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। लिरिक्स के साथ बाबा साहब के पूरे जीवन को दर्शाने को ध्यान में रखकर इस थीम सॉन्ग को तैयार किया गया है। बता दें कि 5 जनवरी से दिल्ली में आयोजित होने वाला ये ग्रैंड म्यूजिकल प्ले बाबा साहब के जीवन पर आधारित होगा और इसमें कुल 50 शो का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार भारत की पहली सरकार है जो बाबा साहब की विरासत को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए भव्य आयोजन कर रही है। दिल्ली सरकार देश के लोगों को बाबा साहब के जीवन और आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए योगदान से परिचित करवा रही है। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब के जीवन के हर एक पल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस गीत के माध्यम से बाबा साहब की शिक्षाओं और जीवन के सार को समझने का प्रयास किया गया है। जब तक जनगणमन का मान रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा। जब तक जनगणमन का मान रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा। के जीवन पर, उनकी सीख पर, उनके काम पर और हम आज जहाँ भी हैं, पूरा देश आज जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसमें बाबा साहब के योगदान पर एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्ले आयोजित करने जा रही है। और ये प्ले एक तरफ हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से आज़ादी के 75वें वर्ष में बाबा साहब के प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका भी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आज़ादी के 75वें साल में बहुत आनंद मनाते हुए, बहुत जॉय के साथ, बहुत आनंद के साथ में हम सब लोग बाबा साहब को याद करें। बाबा साहब के दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की रोहिणी जिला अपराधियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है, जहां आए दिन हत्या, लूट, चोरी और स्नैचिंग जैसी वारदातें आम हो गई हैं। दरअसल रोहिणी के प्रेमनगर थाना इलाके में फैक्ट्री के साथ खाली जगह में खून से लथपथ एक बोरे में मानव शरीर मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम ने एफएसएल की टीम ने मानव अंग की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू की।
सुबह देखा था यहाँ पे, जब मैं अपने ऑफिस आया तो काफ़ी पुलिस वाले यहाँ पे लगा हुआ था। उससे पता लगा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। ये कौन सा थाना है? थाना प्रेम नगर। अच्छा, ये कितने बजे घटना हो सकती है? मैं 9:30 बजे आया था, तब पता लगा था मेरे को। उससे पहले की है। उसकी पहचान वगैरह है? किस तरीके का नहीं, डेड बॉडी? पहचान नहीं हो सकती। उसका जो है ये सिर्फ सीना है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गर्दन नहीं है और एक सफ़ेद कोट। आज सुबह दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित प्रेमनगर थाना इलाके में उस वक्त जो है हड़कंप मच गया जब प्रेमनगर थाना इलाके के विकास विहार की जगह पर एक मानव धड़ मिलने की जो खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस को मामले की जो जानकारी दी गई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद जो है क्राइम टीम समेत जो है FSL भी मौके पर आई। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो FSL की टीम है वो फिलहाल मौके पर साक्ष्य जो है वो इकट्ठा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर जो शव है वो एक बोरे के अंदर था जो कि खून से लथपथ था। और बताया जा रहा है कि क्योंकि जो मानव शरीर है वो फिलहाल जो है उसकी जांच के लिए उसको यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर जो है किसका शव है। अभी तक किसी तरह की कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है और जो प्रेमनगर थाना पुलिस है वो मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये साथ में ही यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई है। जब इस फैक्ट्री के कर्मचारी सुबह यहाँ पर आए तभी जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक खून से लथपथ जो है एक बोरा पड़ा हुआ है जिस पर खून लगा हुआ था, जब उन्होंने जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस की आला अधिकारी और जो पुलिस टीम थी वो यहाँ पर पहुँची। और फिलहाल जो है अभी भी यहाँ पुलिस आसपास जो लगे CCTV कैमरेज हैं उनकी फुटेज चेक कर रही है ताकि यहाँ जो है उस हत्यारों का या फिर शव को ठिकाने लगाने वाले लोगों का पता लगाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया।